नमस्कार दोस्तों, हमारे पास में ये आ गया है 1010 kVA का डीजी और ये CPCB 4+ है। तो CPCB का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और CPCB 4+ इसीलिए इसका नाम डाला क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सारी नियम शर्तों को पूरा करता है। तो 1010 kVA का डीजी है। अभी ये बिना कैनोपी के आता है। हमारे पास में भी इसका कैनोपी का सामान अलग से लोड होके आया है। जैक्सन की तरफ से इसकी कैनोपी का काम पूरा कर दिया गया है। हमने जहाँ पे इसका फाउंडेशन पे रखना था वहाँ पे रख दिया। तो आइए देखते हैं जैक्सन के इंजीनियर क्या इसके बारे में हमें बताते हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं जैक्सन लिमिटेड से हूँ और ये हमारा डीजी है 1010 kVA का। तो हम कमीशनिंग के लिए इसमें मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग इसको कमीशनिंग से पहले चेक करना होता है। सबसे पहले हम लोग इसके टर्बो एग्जॉस्ट जो है उसको चेक करते हैं खोल के कि उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल वेल्डिंग पॉइंट वगैरह ये सब नहीं गया है, कोई नट बोल्ट वगैरह वाशर वगैरह वो नहीं है उसके अंदर। उसके बाद हम इसका केबल कनेक्शन चेक करते हैं, पावर केबल कनेक्शन प्रॉपर तरीके से है विद नट बोल्ट, स्प्रिंग वाशर, प्लेन वाशर, सब कुछ नट बोल्ट वगैरह पूरा कंप्लीट टाइट है या नॉर्मल टाइट है, वो सब देखना होता है, पूरा कंप्लीट चेक करना होता है, पूरे टाइट होने चाहिए नट बोल्ट। उसके बाद हम इसकी बॉडी अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग चेक करते हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए। 2 बॉडी के लिए 2 न्यूट्रल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका इंजन। फिर उसके बाद हम लोग फ्यूल लाइन चेक करते हैं, फ्यूल लाइन फ्लैशिंग करते हैं और ब्रीथर पाइप बाहर निकालते हैं, LTA पंप चलाते हैं, रेडिएटर में पानी कूलेंट वगैरह चेक करते हैं कि कूलेंट लेवल कम तो नहीं है। कूलेंट लेवल कम है तो कूलेंट लेवल डालना पड़ता है, उसमें कूलेंट चेक करना पड़ता है। उसके बाद हम इसको LTA पंप के कनेक्शन चेक करते हैं, इसके कंट्रोलर के कनेक्शन चेक करते हैं और सब ये उसमें ब्रीथर पाइप लगाते हैं हम इसमें, वैक्यूम इंडिकेटर लगाते हैं, पूरा इंजन की क्लीनिंग कराते हैं पूरा। और फ्यूल लाइन को स्टार्ट करने से पहले हम इसको फ्यूल लाइन फ्लैशिंग करते हैं, पूरा कहीं से कोई लीकेज वगैरह है वो सब रेक्टिफाई करके, कंप्लीट रेक्टिफाई करके, पावर केबल कनेक्शन अल्टरनेटर में पैनल साइड में पूरा क्रॉस चेक करके, पूरा एग्जॉस्ट लाइन पूरा कंप्लीट चेक करके उसके बाद इंजन को रन करते हैं। हमारा सबसे स्पेशल पॉइंट ये है कि हमारा जो पावर केबल कनेक्शन होते हैं उसको हम लोगों को अच्छे से पावर केबल का इंसुलेशन टेस्ट करना होता है कि उसका इंसुलेशन कहीं से कहीं बॉडी टच तो नहीं है, कहीं ग्लैंड से कटी हुई तो नहीं है। तो पूरा इंसुलेशन चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं पावर केबल हमारी ओके है। अगर सिंगल रन है तब हम लोग उसकी कंटिन्यूटी चेक करके वेरीफाई करते हैं, R की R, Y की Y, B की B, पूरा वेरीफाई करते हैं कि पूरा सब केबल सेपरेट है क्या। अगर कलर कोड वाली है तो कलर कोड वाली केबल का हम लोग पावर इंसुलेशन टेस्ट करते हैं और अल्टरनेटर का भी इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो हम लोग मैगर से करते हैं। जो इसका अल्टरनेटर का जो मैगर है वो 500 वोल्ट पे होता है मैगर। तो दोस्तों जैसे जैसे हमें इन्होंने बताया था, देखो 1000 लीटर का ये टैंक इसके साथ है। इसकी हमने जो फ्यूल लाइनें हैं वो कंप्लीट करा दी है। ये हमने MS पाइप की यहाँ पे कंप्लीट की है और यहाँ पे अब फ्लशिंग का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया था कि इसमें हम पहले फ्लशिंग करते हैं, यानी पाइपलाइन में कुछ भी पार्टिकल हो गए, डस्ट पार्टिकल वगैरह, वो सब बाहर आ जाएगा। तो कभी कभी वेल्डिंग का कुछ पार्टिकल रह जाते हैं, तो इसमें पहले हम फ्यूल को पार करेंगे। जो भी कचरा होगा वो पहले यहाँ पे निकल जाएगा, इंजन में नहीं जा पाएगा। तो अभी इसकी ये जो प्रक्रिया है वो फ्लशिंग कहलाती है। और तो फ्लशिंग का काम यहाँ पे पूरा हो गया है। अब ये पाइप जो है इसकी इनपुट में चला जाएगा जहाँ पे हमें फ्यूल इनपुट करना है इसका। तो यहाँ पे ये अब हम इसको पाइप को कनेक्ट करवा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फ्यूल इनपुट हो गया, यहाँ पे फ़िल्टर से होता हुआ तब जाके ये आगे पहुँचेगा। और इसकी रिटर्न लाइन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो इंजन से वापस जाएगा वो इस रिटर्न लाइन से फ्यूल टैंक में वापस चला जाएगा फ्यूल हमारा। अभी डीजल टैंक पूरा फुल है तो हम इससे भी थोड़ा सा डीजल बाहर निकाल देंगे, जिससे कि इस लाइन में भी कुछ कचरा होगा तो वो बाहर आ जाएगा। और अर्थिंग हमने कंप्लीट कर दी है। ये 2 अर्थिंग जो है ना, हमने कॉपर अर्थिंग दी है न्यूट्रल के लिए। कॉपर की 2 स्ट्रिप हमने न्यूट्रल के लिए ली है और यहाँ से 150 mm की एक लीड जो है ना, जो हम केबल भी कह सकते हैं, सिंगल कोर केबल 150 mm का, वो यहाँ पे न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया है। और सारे केबल 5 केबल हमने 300 mm के इसमें कनेक्ट किए हैं। ये क्योंकि अभी बस डक्ट का काम हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अंदर कनेक्शन भी हमने कर दिया है। इसकी बस बार में जो कनेक्शन कवर है, कनेक्शन बॉक्स है, वहाँ पे हमने इसके कनेक्शन भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये अल्टरनेटर से आए हैं कनेक्शन, ये कनेक्शन बॉक्स में यहाँ पे रहते हैं, अल्टरनेटर की वाइंडिंग से ये निकले हुए हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार वाइंडिंग है ये इसकी, स्टार से हमें न्यूट्रल देना होता है। और हमारा जो LT रूम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस लाइन में हमारे 3 इनकमर रहेंगे ट्रांसफार्मर के और 3 रहेंगे DG के। तो एक DG के इनकमर में हम इसका कनेक्शन कर देंगे और इसके केबल हमने लगा दिए हैं। ये सारा सिस्टम जो हमने परचेज किया है वो ट्रिकोलाइट से किया है और इसमें स्नाइडर के इक्विपमेंट लगे हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सारे ACB हमारे ये सब स्नाइडर के लगे हुए हैं। सारा सिस्टम इसमें ये हमने परचेज जो किया है वो ट्रिकोलाइट से किया है। और अभी हमारे दिल्ली NCR की वो लगभग नंबर 1 कंपनी है ट्रिकोलाइट, जिससे हमने ये सारा सिस्टम यहाँ पे लगवाया है, इंस्टॉल कराया है। और इंस्टॉल करने वाली पार्टी दूसरी रहती है, उनके अंडर में जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं, लेकिन जो हमने परचेज जिससे किया है वो ट्रिकोलाइट से किया है। तो इस तरह से ये सब ACB, इसके बारे में एक वीडियो अलग से आएगी जब हम इसको टेस्ट करेंगे पूरा। अभी हमें सिर्फ DG की कमीशनिंग करानी है और DG को इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लोड हम साइड पर दे के देखेंगे, लगभग 300 से 400 एम्पियर लोड DG पर देखते हैं, क्योंकि हम उसको अभी सिर्फ कमीशनिंग के लिए चला कर देखेंगे। अभी पूरा पैनल हम इस पर नहीं चलाएँगे, सिर्फ अभी DG चलाते हैं और किसी एक इनकमर में दे के और वहाँ पे हम साइड का लोड देते हैं। जो अभी हमारे प्रोजेक्ट का लोड चल रहा है वो हम इस पर दे के देखेंगे DG पर। तो अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे बस डक्ट कनेक्ट होने हैं ऊपर इसके। तो बस डक्ट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी बस डक्ट बाद में लगेगी। तो अभी हम जो हमारे इंजीनियर ने बताया था, जो जैक्सन के इंजीनियर ने, सबसे पहले हम टर्बो को खोल के देखेंगे। तो हम इसको नहीं खोल के देख रहे हैं, वो जैक्सन की तरफ से ही आए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चेक किया। तो इसमें यहाँ पे वेल्डिंग के कुछ पार्टिकल आ जाते हैं, जैसे हम सलेंसर का काम करवाते हैं तो इसमें ये पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो ये टर्बो को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये टर्बो को खोल कर देखते हैं। और 2 इसमें टर्बो दिए हुए हैं, तो दोनों टर्बो को ये खोल के देखेंगे। और इसके अलावा भी जो भी और काम बाकी थे वो सब पूरे हो चुके हैं इसमें, चाहे वो बैटरी के कनेक्शन हो, चाहे अर्थिंग का काम हो। तो अब इसको चला कर देखते हैं। एक बार पहले स्टार्ट करके बंद करना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके मल्टी फंक्शन मीटर में हम आपको दिखा देते हैं कि हमने इस पर कितना लोड दिया है, अभी कितने लोड पर हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इसके 3 फेज़ के आपको लोड दिखाई दे जाएंगे, हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी एम्पियर इसके यहाँ पे कितने चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अभी 250 से 300 एम्पियर तक का हमने इस पर प्रोग्राम रखा है लोड देने का, क्योंकि अभी हम इतने पे ही टेस्ट करेंगे इसको, सिर्फ यहाँ पे कमीशनिंग के लिए इसको इतना लोड दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं 270 एम्पियर तक लगभग हम इसको 260-270 एम्पियर तक हम इसको लोड दे रहे हैं अभी। और यहाँ पे अब इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये हम LT रूम में आ गए हैं जहाँ पे हमारा LT पैनल है, तो वोल्टेज भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 413-415 वोल्टेज इसके वोल्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इसके बाद पूरा पैनल जब चार्ज करेंगे हम यहाँ पे, तो उसकी एक वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे।